किस काम के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जिसका आधार कार्ड खो जाता है, कहीं पर गिर जाता है, उसका आप मेरा न्यू अकाउंट यहाँ से खुल जाता है। नमस्कार, मैं नरपति गोप, आप देख रहे हैं हेलो झारखंड न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ पश्चिम सिंहभूम में और कुटपानी प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर एक रोड के किनारे में ही एक ग्राहक सेवा केंद्र है और यहाँ के संचालक जी से बात करने के लिए मैं आया हूँ और आज आगे की बात संचालक जी से जानेंगे, क्या क्या ग्रामीणों के लिए सेवाएं उपलब्ध किए हैं और बात करते हैं उनसे। तो सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है गणेश सोए। अच्छा सर, आपका एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। एग्जैक्ट लोकेशन खरसवां रोड मुख्य सड़क पर ही है, कुछ अच्छा। ज़्यादा दूर में नहीं है, वो भी रोड के सामने में ही है, ताकि आप लोग सुविधा बहुत अच्छा ही मिले। रोड के किनारे में ही रोड है। के किनारे में ही है। अच्छा, तो आपका ग्राहक सेवा केंद्र है, आप एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ बताए? एदलबेड़ा। एडलवेड़ा में। अच्छा, ये कौन सा पंचायत में आता है? ये दोपाई पंचायत में आता है। दोपाई पंचायत में आता है नहीं? दोपाई पंचायत। अच्छा ठीक है। चक्रधरपुर से कितना किलोमीटर होगा? चक्रधरपुर से करीबन 7 किलोमीटर करीबन है, 7 ज़्यादा किलोमीटर दूर में नहीं है वो भी। अच्छा, अगर चक्रधरपुर से मैं आ रहा हूँ तो मैं आपका दुकान को किधर देखूँ? देखिएगा तो राइट साइड में ही है, ठीक है ना। हम्म। जैसे ही सिकेपी तरफ से खरसवां की तरफ जाइएगा तो राइट साइड में है। अच्छा। एदलबेड़ा गांव में ही है। अच्छा, एदलबेड़ा गांव में ही है। और अच्छा, जानते हैं ग्राहक सेवा केंद्र में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है। फिलहाल संचालक जी से हम बात कर लेते हैं। सर, आप ग्रामीणों को आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? अभी तो मेरा पास बैंकिंग की सर्विस है, ठीक है ना। जैसा कि बैंक की सर्विस में आधार निकासी, ठीक है, इसके बाद मनी ट्रांसफ़र और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी सेटलमेंट, इस तरह का सर्विस है मेरे पास अभी अवेलेबल। और भी है, जैसा कि हुआ रिटेलर के लिए रिचार्ज, कस्टमर के लिए। अच्छा। हाँ सर, मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, अगर आप ग्रामीणों को अगर बैंकिंग माने मतलब पैसा अगर निकासी करते हैं तो उसके लिए आप ग्रामीण को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना पड़ेगा? कुछ नहीं लाना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है उसमें, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, कैश निकासी करने के लिए आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, जिससे आप आसानी से आप ग्राहक सेवा केंद्र आकर के आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई किसी का मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक नहीं है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोबाइल नंबर उनका अकाउंट में लिंक नहीं है ना, तो उसके लिए अब कुछ नहीं करने का ही है। और ना आप ग्राहक सेवक केंद्र जाकर उसको करवा लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये फाइनली आप अपना बैंक एड्रेस में ही जाइएगा और अपना बैंक में जाकर ही अपना अकाउंट ये नंबर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तब जिससे कि जाके जिससे कि आपका बायोमेट्रिक काम करे। हाँ, बायोमेट्रिक उसी से हो जाएगा। आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए और इसमें लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में भी। और इसके लिए तो मेरे पास और अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैं उसी नंबर को मैं ही खुद से अपडेट करा के लिंक करा दे, ऐसा अवेलेबल नहीं है मेरा पास। ये खुद से आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि हुआ आधार कार्ड सेंटर में जाइएगा तो मोबाइल नंबर लिंक करने को मिलता है, और बैंक में जाइएगा तो बैंक अकाउंट नंबर साथ में लिंक करने को भी मिलता है आधार कार्ड में। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा सुविधा है। जिनको अगर किसी चीज़ का परेशानी अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि छोटे बच्चों का, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उनका आधार कार्ड बनाना और उनका जाति आवासीय वो सब बनता है। वो सब अभी हाल फिलहाल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CSC ID के माध्यम से ये सब काम होता है। तो अभी CSC ID बनाने के लिए 4-5 महीना प्रोसेस में रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, इसके बाद जाके ये सब काम करने को मिलता है। तो अभी CSC ID प्राप्त नहीं है आपको? हाँ, अवेलेबल नहीं है अभी CSC ID। ये 4-5 महीना लग ही जाएगा, तब जाके CSC ID प्राप्त हो सकता है। इसका कोई प्रोसेस है, आप बता सकते हैं? इसका प्रोसेस बहुत सारा है।
प्रोसेस बोलने से अभी बहुत सारा सर्विस है, वहाँ से सभी कोई का सुविधा हो जाएंगे जल्द ही। और अभी तो प्रोसेस में है, अभी कुछ दिन बाद में ही ये सब करने को मिलेगा। ये भी 4-5 महीना ही लगेगा करीबन। बिना CSC ID के आप कितने काम कर रहे हैं अभी? बिना CSC ID से अभी मैं बैंकिंग का ही काम कर रहा हूँ, और एक है ऑनलाइन सिस्टम में भी है। ये बिना CSC ID के माध्यम से होता है, जैसा कि PF अकाउंट का पैसा निकालना और PF अकाउंट का बैलेंस चेक करना, इस तरह से काम है। और भी है, जैसा कि हुआ आधार कार्ड डाउनलोड कराना, ये भी बिना CSC ID का काम है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं? हाँ, ऑलरेडी अवेलेबल है। जिसका आधार कार्ड खो जाता है, कहीं पर गिर जाता है, उसका आप निकाल देते हैं? हाँ, निकाल लेते हैं। सिर्फ उनका मोबाइल नंबर रहना चाहिए और याद होना चाहिए आधार कार्ड नंबर, और कुछ नहीं। बहुत बहुत जानकारी देते हैं संचालक महोदय जी। जिनका भी आधार कार्ड गुम गया है, खो गया है, कहीं पर गिर गया है, उनको बताना चाहेंगे आप अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर साथ में लाएं और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड यहाँ से निकलवा सकते हैं। और मैं जानना चाहूँगा संचालक जी, यहाँ फ़ोटो सब भी पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। और क्या आप फ़ोटो भी लेते हैं? हाँ, फ़ोटो भी निकालते हैं? फ़ोटो भी निकालते हैं। अच्छा, काफ़ी साफ दिख रहा है फ़ोटो, नहीं? तो सर आपका कितना पुराना हो गया दुकान? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीबन ये 2-3 दिन हो जाएगा, तो 1 सप्ताह ही समझो। लगभग 1 सप्ताह के करीब पहुंच गए हैं आप। अब प्रोसेस बहुत ज़्यादा, अगर मैं जानना चाहूँगा आपके पास आम जनता किस काम के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं? आधार निकासी और रिचार्ज, और इसके बाद जेरेक्स, ठीक है ना। तो बस इतना ही 3 ही ऑप्शन है जो कि ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं। CSC ID इनको प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है इनके पास अभी, इसीलिए ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अभी आधार निकासी और जेरोक्स करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इनका कहना है कि 5-6 महीना के बाद इनका CSC ID भी मिल जाएगी, उसके बाद सारा काम यहीं से हो जाएगा। जिस प्रकार से संचालक महोदय जी हमें बताए हैं, और आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, और काफ़ी सारा जानकारी मिलेगी इनसे। पूरा बात करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर 2 सिस्टम दिख रहा है, इसमें से आप किसी चीज़ का अभी सरकार बहुत ज़्यादा योजनाएं निकाल रही है, इस सब का काम करते हैं? ऑनलाइन वगैरह सब का काम करते हैं? ऑनलाइन का काम तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो CSC के माध्यम से ही ये सब काम करने को मिलता है। तो अभी मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऑनलाइन के लिए CSC ID ज़रूरी है, तब जाके ऑनलाइन का जितना भी सिस्टम सर्विस है, न्यू वेबसाइट है, तब जाके ये CSC ID के माध्यम से ये किया जाता है। अभी तो ये प्राइवेट ही समझो, ठीक है ना, प्राइवेट ही समझो। अभी बैंक का ही सिस्टम है। अभी बैंक बहुत सारा है, जैसा कि अकाउंट खुलवाना, अगर किसी को अगर अकाउंट खुलवाना है तो आ सकते हैं। मेरा न्यू अकाउंट यहाँ से खुल जाता है? हाँ, खुल। बहुत सारे बैंकों में ऐसा देखने को मिलता है जिनके पास पैसे नहीं है, जीरो बैलेंस, उन लोगों का भी यहाँ पर काम होता है? हाँ, हो जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट? जीरो बैलेंस में भी खुल जाता है अकाउंट। नहीं, बहुत बैंकों पर मैंने गया है और मैं बहुत ज़्यादा इसका जानने का प्रयास करता हूँ। और क्योंकि मैं ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता हूँ कि ग्रामीणों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता नहीं है कि मुझे इस चीज़ पर इतना पैसा मिले। तो काफ़ी सारे लोग अपना अकाउंट को खोलने के लिए कुछ लोगों को पैसे पे करने पड़ते हैं पहले से ही। क्या इस प्रकार से देखने को मिले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है बैंक का ये सिस्टम। तो ये जीरो अकाउंट में भी खुल जाते हैं। ये आपका डिपेंड्स करता है, जैसा कि उसमें पैसा पहले ऐड करेंगे तो अपना ही पैसा रहेगा, लेकिन वो कहीं जाएगा नहीं है पैसा, ये आपका अकाउंट में ही रहेगा। अगर मान के चलो
आप जीरो अकाउंट का अकाउंट बनवाने बोलेगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो और भी है, अभी आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अभी कितना लोगों का अकाउंट खोले हैं? अभी तक में तो नहीं खोला है। ठीक है ना। तो ये कस्टमर के माध्यम से तब जाके खोलने को मिलेगा। अच्छा, अभी तो सारा प्रोसेस हम जान लिए हैं इनका। और क्या, और बाकी काम इनका CSC ID आने के बाद ही होगा, उसके बाद ही सारा कुछ काम होगा यहाँ पर। और जिनका भी नया अकाउंट खोलना हो वो आकर यहाँ पर खोल सकते हैं। और मिलते हैं आगे की वीडियो में, बने रहिएगा। मैं प्रकाश, हेलो झारखंड न्यूज़, जनता की आवाज़ जनता के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं।